गरीबों का वोट आपको चाहिए, लेकिन गरीबों के मतदान के अधिकार पर आज खतरा आया है। तो भाजपा चुप है, नीतीश जी चुप है, और खुद को गरीब की पार्टी कहने वाली जो लुचपा है ना, ये मांझी जी है, ये सब चुप है। ये मामला तो सिर्फ जो है रोहिंग्या के लिए या फिर बांग्लादेशी के नाम पर सरकार यहाँ की चल रही है, वो हमेशा हर चीज में वो हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदू ले आती है। लेकिन अभी जो खतरा है, बिहार के जो जितने मतदाता गरीब लोग हैं, पूरे बिहार पर खतरा है। जो अपने अधिकारों के प्रति, लोकतंत्र की रक्षा के प्रति काफी सजग है, तो सफल चक्का जाम किया है। सबसे पहले तो हम बिहार की जुझारू जनता का, जो अपने अधिकार के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए काफ़ी सजग और सचेत है, जो चक्का जाम सफल ढंग से आयोजित किया है, हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको बधाई देते हैं। लेकिन ये लड़ाई अभी भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी चिंता जाहिर की है। बिहार की जो जनता की चिंता है कि इतने सारे जो लोग हैं उनका नाम कट सकता है, जो 11 दस्तावेज इलेक्शन कमीशन ने जो वैलिड माना है, अगर उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम अगर रहेगा तो भारी संख्या में करोड़ों मतदाता छट जाएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 और दस्तावेज शामिल करने का सुझाव दिया है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उस सुझाव के आधार पर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। इसलिए चिंता अभी भी पूरे बिहार की जनता चिंतित है, और हम लोग भी काफ़ी चिंतित हैं कि ये जो भाजपा की एक साजिश जो चल रही है बिहार की सत्ता हथियाने की, विगत 20 वर्षों के शासन से बिहार की जनता काफ़ी अकुताई हुई है और बिहार बदलाव के मुहाने पर है। महाराष्ट्र में उन्होंने भाजपा ने वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा करके सत्ता हथिया ली, यहाँ वो गरीबों का वोट काट करके वोटर लिस्ट में से नाम घटा करके उस सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं। आयोग का निर्देश है, उसका नोटिफिकेशन है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो भी फॉर्म भरे जाएंगे उसकी पावती दी जाएगी, लेकिन कहीं भी कोई पावती नहीं दी जा रही है। अब इस वजह से तमाम मतदाता अंधेरे में कि हमने जो फॉर्म जमा किया, हमारे पास कोई सबूत नहीं है, कल हमारा नाम अगर काट दिया जाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए ये जो है हमारी मांग है कि हर किसी को जिनका नाम आप फॉर्म भर रहे हैं को एक पावती दी जाए। दूसरी ओर ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का काम है काफ़ी जटिल है, इसीलिए जो बिहार से बाहर जो प्रवासी मजदूर हैं या फिर किसी काम से किसी इमरजेंसी में बाहर चले गए हैं, उनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था की जाए। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वैलिड दस्तावेज में जो आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का प्रावधान है, तो करोड़ों आवेदन मैंने लोगों को ये प्रमाण पत्र दिया जाना है, लेकिन सरकार की जो व्यवस्था है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही नाकाफी है। तो हम मांग करते हैं कि इसकी भी एक व्यवस्था हो। और एक जो इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही खतरनाक प्रावधान किया है कि जिनका नाम ड्राफ्ट जो वोटर लिस्ट है उसमें से हट जाएगा, कट जाएगा, तो उनका नाम जोड़ा जाए कि काटा जाए, इसके लिए जो ERO है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जो आमतौर से SDO होते हैं, उनके विवेक के जिम्मे छोड़ा गया है। यह भी काफी खतरनाक है। वो चाहे तो किसी का नाम फिर काट देंगे, इसका भी कोई तौर तरीका, कोई नियम कायदा तय होना चाहिए कि किसका नाम काटेंगे, किसका रखेंगे। 26 तारीख तक ही पूरे 8 करोड़ मतदाताओं का फॉर्म मैंने उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ उनको लेना था, लेकिन जब उनको लगा कि ये होने वाला नहीं है, चारों ओर से ये सवाल बना, हम लोगों ने भी सवाल किया कि भाई इतने कम समय में 8 करोड़ का कैसे आप करेंगे। तब उन्होंने मैंने बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा करने का एक आदेश पारित किया, लेकिन उनको फॉर्म लेना, उन्होंने उसका समय अवधि बढ़ा करके 26 जुलाई से बढ़ा करके 31 अगस्त तक कर दिया। लेना तो होगा ही, लेकिन सवाल है पहला कि आप पावती दीजिए, दूसरा है कि इतने दिनों में जो दस्तावेज चाहिए वो दस्तावेज तब भी नहीं रहेंगे। अगर ये 3 दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए हैं इनको आप नहीं जोड़ते हैं, फिर गरीबों के सामने क्या चारा रहे। चारा उनके पास में जो है जाति प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र है, वो भी आपके पास जो व्यवस्था है वो आप दे नहीं पाएंगे। तो 31 अगस्त तक भी यहाँ के मतदाताओं के ऊपर उनके वोटबंदी का तलवार लटकी हुई है, के ऊपर खतरा अभी भी बरकरार है। इसलिए इन तमाम चीजों पर सुप्रीम कोर्ट में जब चीजें गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इन कुल चीजों को संज्ञान में ले और यहाँ के का एक भी वोटर का जो जेन्युइन राइट है वोट डालने में,
कोई भी अगर कोई गलत आवेदन आया है तो आपके पास में उसकी जांच करने का आपको राइट है, जांच करके आप ठीक करिए। लेकिन ये मामला तो सिर्फ जो है रोहिंग्या के लिए या फिर बांग्लादेशी के नाम पर सरकार यहाँ की चल रही है, वो हमेशा हर चीज में वो हिंदुस्तान पाकिस्तान मुसलमान हिंदू ले आती है। लेकिन अभी जो खतरा है, बिहार के जो जितने मतदाता गरीब गुरबे हैं, पूरे बिहार पर खतरा है। सवाल तो खाली गरीबी गुरबा का नहीं है, हर किसी के ऊपर है, पूरे बिहार पर एक तरह का एक बड़ा हमला है, सबों के ऊपर खतरा है। गरीबों का वोट तो आपको चाहिए, लेकिन गरीबों के मतदान के अधिकार पर खतरा आया है तो भाजपा चुप है, नीतीश जी चुप है, और खुद को गरीब की पार्टी कहने वाली जो लुचपा है ना, ये मांझी जी है, ये सब चुप है। एक बहुत बड़ा सवाल है, भाई आप क्यों चुप है? गरीबों का जो वोट डालने का अधिकार है, अभी भी बहुत सारे लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, विभिन्न कारणों से नहीं है। लेकिन जितने लोगों का नाम है पूरे के पूरे मैंने वोटर लिस्ट को ही आप साफ कर दे रहे हैं, खारिज कर दे रहे हैं और नया बनाना चाह रहे हैं। तो बहुत एक बड़ी समस्या आपने पूरे बिहार के सामने और खास तौर से बिहार के गरीबों के सामने, जो भूमिहीन है, बहुत पढ़े लिखे नहीं है, उनके पास में एक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, उनके लिए तो बहुत बड़ी आफत आपने खड़ी कर दी। तो इसलिए बिहार के लोग काफी आक्रोशित है, आंदोलन में है। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।